देश की सबसे छोटी और मजबूत संसद कहा जाता है ग्राम पंचायत को। करोड़ों रुपए विकास के नाम पर खर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने इस रुपए को बंदरबाट और करप्शन का जरिया बना लिया। इस तरह के आरोप बैरसिया जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोडिया पर लग रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस की ग्राउंड जीरो चढ़ गया। आपको कुटी नहीं मिल पाएगी। अच्छा। हाँ, मैंने कि भैया सबों को मिल रही है यार, बड़े बड़े इनको मिल रही है। मैंने गरीब आदमी, मेरे पास ना जमीन है ना कुछ है। नहीं वो चाचा आपको नहीं मिल पाएगी। अच्छा। हाँ, कि लोन ले रखी, वो बैंक वाले से बात हुई कि भैया तुमने लोन ले रखी, आप जो चढ़ा लो, आपको कुटी के पैसे दे देंगे, मकान बनाओ। मंदिर है तो सब नहीं तो पैसा किसने खा लिए? पैसा बीज जाने अपन केस के सके नहीं हलवा सरपंच सेक्रेटरी ने। अच्छा। नहीं हलवा अपन सामान लगता। अच्छा, दान किसने दिया था? दान दिले जिला परिषद। अच्छा, जिला पंचायत वो जो अध्यक्ष है उनने दान दिया था। इस गांव में योजनाओं के नाम पर रुपयों में जमकर बंदरबाट किया गया, ये कहना गलत नहीं होगा। बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, कूप निर्माण, तालाब गहरीकरण, जॉब कार्ड, स्वच्छता अभियान से शुरू होकर सामुदायिक भवन के रास्ते सरपंच के घर तक पहुंचती हैं। गांव में चाहे पुरुष हो या महिलाएं उम्मीद की टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें योजना का फायदा जल्द मिल जाए। कोई हुक्मरान उनके गांव की तकदीर लिखेगा, तस्वीर बदलेगा, पर साल महीने दिन बदलते चले गए, लेकिन हालात वही के वही हैं। योजना के नाम पर रुपया तो निकाल लिया जाता है, लेकिन रुपया निकलने के बाद ऐसा लगता है जैसे उस पर लग गए हों। ऐसा भी नहीं है कि योजना का फायदा किसी को मिला ही ना हो, मिला है। योजना का फायदा पर उन्हें जो पात्र नहीं है, इस गांव में पात्रों को जरूर जल्द योजना का लाभ मिल जाता है। लेटरिन बनी, बाकी भी लाए हैं बिना पैसा। अच्छा। हाँ, वो जॉब कार्ड के हमने 1 रुपया नहीं निकालो। जॉब कार्ड भी उनके पास है, पैसा भी उन्हें निकाले। जॉब कार्ड आपके पास नहीं है? नहीं है, उन्हीं के पास रहता है। उन्हीं के पास है। विकास का 90 पैसा कहाँ जाता है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमें है रोडिया गांव में, और इस गांव में अपात्रों को सारी वो सुविधाएं मिलती हैं। पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है, कुटी का पैसा मिलता है, और यहाँ तक कि स्वच्छ शौचालय का जो अभियान है वो उन्हीं को बनाए जाते हैं जिनके घर में 3-3, 4-4 शौचालय हैं। इस वक्त हम खड़े हैं एक ऐसे परिवार के यहाँ, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम पंचायत बैरसिया रोडिया ग्राम पंचायत के बैरसिया के अंतर्गत ये जनपद पंचायत आती है। और इनका नाम है, क्या नाम है आपका? जीतीलाल मेहर नाम है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई कहाँ तक है। सर, कैसे देखते हैं आपकी, आपको क्या शिकायत क्या है आपकी? शिकायत है साहब, लेटरिन 2 लेटरिन आई थी, उनने पैसे ले, लेटरिन नहीं है साहब, लेटरिन बनाए नहीं। और इसमें साहब निजी बात है, निजी पैसा लगाया इसमें। हाँ। अच्छा। और कहा मेरी बहू मारी। एक मिनट जाइए। ये जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना, जनपद पंचायत बैरसिया, जिला भोपाल, ग्राम रोडिया, घोसीलाल मेहर। हम आपको दिखाते हैं कि ये साफ तौर पर लिखा हुआ है 1,20,000 रुपए मनरेगा से दिए गए हैं। जो उनके घर मालिक हैं, कह सकते हैं घोसीलाल मेहर हैं, उनका कहना यह है क्या पैसा आपको मिला 1,20,000? नहीं मिला। नहीं तो लिख कैसे गए वो? आप बताइए क्या मामला है? हमारे जो मामला है, 2 साल हो गए जो घर भी नहीं बने, जाके पैसा रख ले, मेरे मोड़ा के भी ले लो, हमरे भी ले लो, डर बाद फोटो खींच के ले जा रहा, आज तक नहीं। हाँ, तो जिनने मैंने कई जिनसे अकेला नहीं मिल रहा है तो नहीं था जिनने। और एक बाद 1 साल बाद मैं नड़बाद फिर के उठिया, वो सेक्रेटरी सरपंच ने मना कर दी डायरेक्ट में। अच्छा, जो पैसा संस्कार का मिलता है वो नहीं दिए? कुछ इस तरह का सूरत हाल राजधानी भोपाल की पंचायतों का है, जहां से कुछ मिनट की दूरी वल्लभ भवन को तय करने में लगती है, लेकिन गरीबों के हक पर डाका डालने वालों के हौसले इस कदर हावी हैं कि भोपाल जिले की पंचायतों को भी वो नहीं बख्श रहे, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पर भोपाल जिले के बैरसिया जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोडिया पहुंची, तो विकास के नाम पर ग्राम पंचायत को दिया हुआ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नजर आया। और जब कोई इस घपले के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। लखपति को दिया है, जिसका मैंने ID शर्मा जी को खसरा खसोनी, नकल, गाड़ियों के कागज मैं सबूत दे दिए। फिर भी ID शर्मा जी के पास में गया कल, तो साहब बोले कि वो जांच चल रही है। कुछ जांच नहीं चल रही है। शर्मा जी कंप्लेंट किया? नहीं, जिला सीओ साहब मुझे भरोसा दिलाते हैं जांच का, वहां से मुझे नहीं लगता है कि गड़बड़ी हो रही है। जनपद सीओ साहब हैं, ये लोग इनके ही संपर्क में है। जनपद सीओ साहब मुझे डांटा उनने परसों के दिन। मैंने कहा साहब ये कैसी जांच चल रही है? बोले सरपंच बहुत अच्छा है और हम जो भी जांच करा रहे हैं वो सही जांच हो रही है। हाँ, चेक डैम बिल्कुल भी नहीं है।
एक गड्ढा करवाया और बाकी का यहाँ तो ये समझ लो साहब करोड़ों की तादाद में घोटाला है। कहाँ तक में क्या, बहुत कुछ है यहाँ। पैसे भी दे रहे थे राजीनामा में, मैंने मना कर दिया। मुझे तो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना है, मुझे कानूनी ईमानदारी से कार्रवाई चाहिए। जब गांव में हुए भ्रष्टाचार के बारे में सरपंच विद्या यादव से बात की तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने झूठी शिकायत कर दी है जिसकी जांच चल रही है। नहीं, वो तो गांव वाले हैं, कुछ भी कहते हैं। तो अब जो शिकायत हो रही है उसकी जांच चल रही है। तो अब वो क्या है, वो क्यों शिकायत कर रहे हैं आपकी? अब चुनाव लड़ने के लिए नहीं, हमने उनसे नहीं बोला। अच्छा, हाँ, आप तो जांच कराइए, आप तो जो होगा देखा जाए। हाँ। बैरसिया जनपद पंचायत में करीब 100 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। ग्रामों में हो रही गड़बड़ी की ऐसा नहीं है अधिकारियों को जानकारी न हो, जानकारी अधिकारियों को भी रहती होगी, पर जिम्मेदारों से जब इस बारे में पूछा गया तो वही रटा रटाया जवाब कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं उपेंद्र सिंह सेंगर, जनपद पंचायत बैरसिया के सीईओ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिनकी शिकायतें मिल रही है, वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं, देश की सबसे छोटी और मजबूत संसद कही जाती है ग्राम पंचायत, सर उसमें विकास के नाम पर बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे देखते हैं? ये क्या है, जो ग्राम पंचायतें काम करती हैं, निर्माण के कार्य करती हैं, तो निश्चित तौर पर जब सरपंच चुनाव लड़ता है उस समय उसके खिलाफ कम से कम 10 प्रत्याशी मैदान में रहते हैं। उनमें से 9 हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको नीचा दिखाया जाए। इस आधार पर वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ शिकायतें करते रहते हैं। वर्तमान में चुनाव का समय भी नजदीक आ रहा है और जो भावी प्रत्याशी हैं चुनाव के, वो निरंतर शिकायतों की कार्रवाइयां कर रहे हैं। सवाल सर ये है, शिकायतें अलग मुद्दा है, लेकिन कोई प्रमाणीकरण देता है, प्रमाण के साथ अगर आपके पास जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? रोडिया गांव के सरपंच है और सरपंच पति ने मिलकर बहुत सारे भ्रष्टाचार किया हुआ है। आरोप है कि जो सुदूर सड़क बनी हुई उसमें किया हुआ, अपात्रों को कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है, साथ में तालाब वहां बने हैं उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, और साथ में सबसे बड़ी बात ये अपात्रों को वहां प्रधानमंत्री रोजगार का वो दिया हुआ है, लाभ दिया गया है। एक सबसे बड़ी बात वहां पर यह है, जॉब कार्ड ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिनकी उम्र 70 या 80 साल है। निश्चित तौर पर एक शिकायत हमारे पास गांव के निवासी लाल सिंह हैं, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुई है। उसमें विभिन्न मुद्दे उन्होंने शिकायत में दिए हैं। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा मनरेगा। ये विभिन्न हमारे यहाँ जो विकासखंड स्तरीय समन्वयक हैं इस योजनाओं में, उनको हमने जांच के लिए दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी जांच हमारे पास आ गई है। उसमें एक व्यक्ति को गलत लाभ पहुंचाया गया है, राजू तिवारी को, जो रोजगार सहायक का भाई है। उस पर हमने संबंधित रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई की है, पूरा पैसा रिकवर किया है और रोजगार सहायक को सेवा से पृथक कर दिया है। स्वराज एक्सप्रेस टीम ने बराबर जाके उस गांव का सर्वे भी किया है और पूरा निरीक्षण किया है, वहां बहुत सारा भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अब कैसे देखते हैं, शिकायत अगर मिलती है और प्रमाणीकरण होता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें सबसे पहले तो हम स्वराज एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इतने निचले स्तर पर जनता को, ग्रामवासियों को न्याय पहुंचाने के लिए आप वहां मैदान में पहुंचे, आपने इस विषय को उठाया। हम इसकी गंभीरता से जांच करा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ थे उपेंद्र सिंह सेंगर, जरा जनपद पंचायत के सीईओ है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जो लोग हैं, शिकायतें कुछ फर्जी भी हो सकती हैं, क्योंकि आपसी ये उनका जो कह सकते हैं चुनाव का मामला है इसी के चलते, लेकिन अगर कोई बाकी प्रमाणीकरण के साथ शिकायत मिलती है, जांच के उपरांत अगर मिलती है तो दोषियों पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अरविंद चौहान। देश की सबसे छोटी संसद ग्राम पंचायत, भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कुटी योजना हो, चाहे सुदूर सड़क का मामला हो, डैम का मामला हो, चाहे तालाब योजना हो, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो 1 रुपए चलता है केंद्र से, 10 पैसे गांव में पहुंचते हैं, 90 पैसे कहां जाते हैं, आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की। साफ तौर पर कहेंगे कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में ये जो भ्रष्टाचार का मामला है और भी बड़ा होगा। कहीं न कहीं समझना होगा कि अगर देश के, प्रदेश के गांव विकसित होंगे तो ही हमारा देश और प्रदेश विकसित कहलाएगा। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ अरविंद चौहान, रोडिया गांव, बैरसिया। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए संवाददाता हमारे साथ अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। शिकायतकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, लाल सिंह और विद्या यादव, सरपंच रोडिया के हैं। सबसे पहले अरविंद आपके पास आना चाहूंगी। अरविंद, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई,
तमाम तरह के वादे किए गए, पर स्थिति जस की तस भरी हुई है, कोई सुधार नहीं है। जब चुनाव आते हैं तब जनप्रतिनिधि पहुंच जाते हैं, जनता के बीच में लाख दावे करते हैं, जो उनकी मांगे हैं उनके मानने का आश्वासन देते हैं, पर वही स्थिति बनी रहती है, कुछ नहीं होता। और अब समय आ गया है कि आक्रोश जो जनता के अंदर है उसका सामना इन्हें करना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर कहेंगे कि साफ तौर पर देखा जाए कि अगर किसी भी देश का प्रदेश का विकास होना है तो सबसे पहले उनके जो दूर दराज के लोग हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, उनका विकास जरूरी होता है। और साफ तौर पर कहेंगे इसके लिए मंत्रालय भी बनाया गया है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सरकारें बहुत गंभीर हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अलग मंत्रालय बनाए हुए हैं और सबसे ज्यादा जो गरीब हैं, ग्रामीण हैं, किसान हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए, उनका जीवन स्तर ठीक हो उसके बचाने के लिए छोटी संसद का गठन भी किया गया है। छोटी संसद कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है वो निर्वाचित होता है। इसके बाद वहां सदस्य भी होते हैं और पूरा जिम्मा सदस्य सरपंच का ये होता है कि गांव में जो भी विकास के काम हो, जो भी योजनाएं आए वो सीधी सीधी जो गरीब लोग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब गांव में ही रहते हैं, उन तक पहुंचे। सब बात का मिशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे गरीबीकरण का मामला हो, चाहे कूप निर्माण हो, चाहे आवास सुदूर सड़क का मामला हो। हम जब ग्राम रोडिया में पहुंचे तो वहां बहुत सारी शिकायतें मिली, क्योंकि हमारे साथ शिकायतकर्ता लाड़ सिंह भी हैं। अभी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि शिकायतें होती क्यों हैं। एक तरफ लाड़ सिंह बराबर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ जो सरपंच है राकेश सिंह यादव, सरपंच पति हैं और सरपंच है, उनका कहना यह है कि हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पुरानी रंजिश कह सकते हो, गांव की रंजिश की वजह से इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब पूरा मामला आ जाता है प्रशासन पर कि प्रशासन वहां क्या देख रहा है। बराबर एक तरफ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका खंडन किया जा रहा है। तो प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि 5 साल बराबर हो गए हैं और कुछ ही महीनों बाद अभी वहां ग्राम के चुनाव होने हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से हो। लेकिन जब प्रमाणीकरण के साथ शिकायत की जाती है तो उसका कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को न्याय करना चाहिए और जिला प्रशासन के साथ वो कार्रवाई करना चाहिए। इस पर हमारे साथ लाड़ सिंह खुद ही है। सबसे पहले लाड़ सिंह से जान लेते हैं। लाड़ सिंह, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और जो सरपंच हैं और सरपंच पति हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि आप निजी रंजिश की वजह से उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे लाड़ सिंह? शायद कुछ तकनीकी खामियां हैं, लाड़ सिंह के पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरविंद, क्या क्या समस्याएं आपको दिखी, क्या क्या जरूरतें उन लोगों की वहां पर थी, किन किन चीजों से लोग परेशान थे? सबसे पहले आपसे वो जानना चाहूंगी, ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र अगर 1 रुपए भेजता है तो 90 पैसे रास्ते में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तो साफ तौर पर ये एक गांव का मामला नहीं है, वो ये प्रत्येक गांव का मामला है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, सबसे बड़ी आप गंभीरता या विडंबना देखिए कि जो रोडिया गांव है बैरसिया जनपद पंचायत में आता है और यहाँ से मात्र 30 से 35 किलोमीटर दूर है। राजधानी का गाँव है और स्मार्ट गाँव से कहा जाता है, लेकिन वो स्मार्ट कहीं से नहीं लगा। जब हम उस गाँव में पहुंचे तो सकरी सकरी गलियां थी और जो वहां के लोग थे उनका जीवन स्तर इतना नीचे था कि छोटे से एक कमरे के मकान में जिसके ऊपर टीन का एक छत डली हुई है उसमें वो 8 से 10 लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहिए कि अपात्रों को जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपात्रों को भी वहां पर योजनाओं को लाभ दिया गया, जो पात्र हैं उन्हें योजनाओं को लाभ नहीं दिया। हालांकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत इसकी जांच कर रहा है। लाड़ सिंह जो शिकायत करता है उन्होंने आप जांच कर रहे हैं, इतने समय से क्या हो रहा था? जो पात्र हैं उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, हर बार खबरें आती है, जो पात्र हैं कभी उन्हें फायदा नहीं मिलता, अपात्रों को भरपूर फायदा मिलता है, जो रिश्तेदार हैं उनको भी फायदा पहुंचा देते हैं, जो पात्र हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। हर बार वो रोते रहते हैं, परेशानी लेकर पहुंचते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वहां हम गांव में पहुंचे तो गांव की स्थिति काफी गंभीर थी, जबकि वहां पर जो बजट आता है, क्योंकि जो रोडिया गांव है वो स्मार्ट गांव के अंतर्गत आता है और पूरे अगर बैसिया जनपद पंचायत क्षेत्र की बात करें तो 1 से 10 लगभग गांव, 1 सैकड़ा ऊपर से गांव उस पंचायत में आते हैं। तो पूरे गांव का ये हाल है। अगर हम आसपास के क्षेत्रों की बात भी करें तो वहां स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि वहां लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और सबसे जो लाड़ सिंह जैसे लोग हैं अगर निकलकर सामने आते हैं, शिकायत करते हैं और शिकायत करने के बाद कार्रवाई की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कही जाएगी कि और गांव में तो शिकायतें नहीं होती। और साफ तौर पर सरपंच इतने प्रभावशाली गांव के होते हैं कि वो शिकायतकर्ता को कहीं ना कहीं डराने धमकाने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि रोडिया गांव में ऐसा सामने नहीं आया है। अरविंद, आप लगातार बना रहिए, शिकायतकर्ता लाड़ सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल करना चाहूंगी मैं। लाड़ सिंह, क्या क्या परेशानियां हैं, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ता है? आपने शिकायतें की हैं तमाम, मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप टीवी स्क्रीन पर रखिए, क्या कुछ परेशानियां हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में सरपंच तमाम लोग इनका बैठ
किया है कि जो गरीब लोग हैं वो तो टपरियों में रह रहे हैं, लेकिन कुटी किसको दी है? जिसका पुराना मकान है उस पर रंग रोशन कर दिया, साफ दिला दिया, बड़े लोगों को पीएम आवास बनवा दिए। तो शायद तकनीकी खामियां हैं, उस वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं शिकायतकर्ता। अरविंद लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, अपनी बात पूरी कीजिए। कहीं नहीं, जो अपात्र लोग हैं जिनके मकान बने हुए हैं, एक हम वहाँ लोगों से मिले जिनके पास ट्रैक्टर भी है, बोलेरो 4 पहिया गाड़ी भी है, और उन्हें पीएम आवास का लाभ दिया गया है। तो चूंकि जब हमने इसकी शिकायत सरपंच से की तो उनका कहना यह था कि पहले एक योजना ऐसी आई थी, उसमें यह नहीं कहा गया था कि किन किन को इस पीएम का आवास का लाभ मिलना है, किन किन को नहीं मिलना है। गाइडलाइन बाद में बनी है, तो हो सकता है गाइडलाइन बाद में बनी हो, लेकिन सरपंच का ये मत होता है, सरपंच की ये सोच होती है, और जो जनप्रतिनिधि होता है वो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो पात्र, जो सच में गरीब हैं, उन्हें इस योजना का लाभ देना चाहिए। जो लोग जिनके पास खुद के मकान हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास 10-10 एकड़ 15-15 एकड़ जमीन है, बड़े काश्तकार जिसे कहते हैं या बड़े किसान जो हैं, उन्हें बाद में दिया जाए। क्योंकि गाइडलाइन होना अलग बात है और एक खुद की सोच होना अलग बात है, और ये पूरा जो गांव का विकास का मामला पूरा होता है ऋतु, वो सरपंच पर निर्भर करता है, और सरपंच ही तय करता है कि सबसे पहले किसे दिया जाए। तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बू तो कहीं नहीं आती है, लेकिन अब ये जो लाल सिंह ने शिकायतें की हैं उसकी जांच भी की जा रही है। जांच में स्पष्ट होगा, और बाकायदा जो वहाँ के सीईओ है उपेंद्र सिंह सेंगर, उन्होंने भरोसा दिलाया है। कितना लंबा समय हो गया अरविंद ये ऐसे ही हालातों में जीने को मजबूर हैं, कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं? लगभग कितना समय हो गया? क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है ये गाँव, नजदीकी है, नजदीक होने के बाद भी इन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। हाँ, इस सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि क्योंकि ये बड़ा बारीक काम होता है, जैसे इन्होंने आरोप लगाए हैं। अच्छा अरविंद, लाल सिंह से पहले जान लेते हैं क्या क्या इनकी शिकायत है। लाल सिंह, क्या क्या आपकी शिकायत है, क्या क्या परेशानियां हैं जिनसे आपको जूझना पड़ता है? शिकायत करते हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी शिकायत ये है कि मैं बेरिशा जनपद गया, वहाँ मैंने 3 मार्च को ITI लगाई। ITI के तहत आज 6 महीने हो गए हैं, मुझे कोई जानकारी क्या दी? मुझे 71 पेज दिए, वो भी आधी अधूरी जानकारी। और मैंने कहा कि साहब मुझे जानकारी नहीं दे रहे ये लोग, तो वो नया सचिव है इजगिरी गांव का, वो गुमराह करते रहे, आज दूंगा कल दूंगा, कुछ दिन निकाल लिए, फिर आखिरी में मेरे से बोले गांव बदनाम हो जाएगा, राजीनामा कर लो, और 2 महीने चुनाव के रह गए हैं, और नहीं तो हम हाथ पैर तोड़वा देंगे, नहीं कानून कार्रवाई करवा देंगे। मैं लिखित आवेदन सभी जगह दे चुका इस विषय में जी। और जो पीएम आवास तो 70% ऐसे लोग जो संपन्न घराने के हैं उनको दी गई है, 30% है जो गरीब लोग हैं, 70% में से ऐसे लोग हैं जो कि एक कोमल तिवारी, सुरेश तिवारी, रूपेश तिवारी है, जिनको 3 आवास मिला है, लेकिन इनकी कुटी बनी है कुल 1, जिसमें 6 पिलर है, थोड़ा सा बड़ा होगा एक कुटी से। और शौचालय में ऐसा है कि शौचालय में ID किसी की है, खाता किसी का लगा है। शौचालय में भारी भ्रष्टाचार है। रहा मनरेगा में ऐसा है कि जो राकेश सरपंच यादव है, इनके भाई हैं एक सुनील यादव, एक इंसान है, 2 जॉब कार्ड हैं। तो जॉब कार्ड ऐसे हैं कि एक पे लिखा है सुनील, एक पे लिखा है सुनील यादव, और एक पे फोटो नहीं है। ये मेरे हाथ में है, ये दोनों, ये इस पे लगा है किसी और का फोटो, और ये बगैर फोटो का है। ये इंसान एक है, जॉब कार्ड 2 है। इस पे एक पे 80,000 रुपये निकला है, एक पे 90,000 रुपये निकला है। और इनके पापा हैं, लगभग 75 उम्र होगी इनकी, 60 से ज्यादा शायद जॉब कार्ड के मजदूरी नहीं करता है आदमी, लेकिन इनने अपने रिश्तेदार परिवार के जॉब कार्ड लगा रखे हैं, और इनने भरपूर पैसा लिया है ताकि एक दिन भी ये मजदूरी नहीं गए। इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है वो सरपंच अकेला तो नहीं कर सकता। क्या लगता है किसकी मिलीभगत यहाँ पे हो सकती है जो लगातार शेयर मिल रही है और इतने लंबे समय से ऐसी स्थिति बनी हुई है? नहीं सर, हमारी नजर में तो सरपंच ही हैं पूरे कसूरदार। अब इनके ऊपर जो भी अधिकारी हैं अब ये जाने। मैं जनपद सीओ साहब के पास गया, मैंने निवेदन किया, मैंने कहा सर मैं लाड़की हूँ, पिछले कई दिनों से परेशान हो रहा हूँ। तो सेंगर साहब ने मुझे डायरेक्ट जवाब दे दिया, बोले सरपंच बहुत अच्छा है, हमने जांच करवा ली है, जांच में 1 रुपए का गमन नहीं है, और तुम अभी मत बोलो, कब आना हमारे पास, जब पूरी जांच हो जाए। तो मैंने कहा साहब ये तो कागज कार्रवाई नकली पहले हुई है, और वही नकली कागज कार्रवाई अब हो रही है, जमीनी स्तर पे जांच करवाओ, सही निकलेगा। मैंने कहा मैं शिकायत करता हूं, मैंने लिखा है कि मेरे समक्ष जांच की जाए, मुझे सूचना नहीं दी, गांव में सूचना नहीं दी। जो सरपंच के मेन 15-20 लोग हैं वो आते हैं, पंचनामा बना देते हैं और कार्रवाई कर लेते हैं। हमने तस्वीरों में देखा कुछ शौचालय बने हुए थे, उसके बाहर बोर्ड लगा दिए गए थे, पैसे वहां पर लिख दिए गए थे, नाम लिख दिया गया था किसने ये बनाया है। वहां पर लोगों ने ये भी कहा काम नहीं हुआ, बस बोर्ड लगा दिया। तो आखिर बोर्ड क्यों लगाने दिया? तब आपने विरोध किया होगा, उनका क्या कुछ कहना था? नहीं, गरीब लोग क्या है सर, हमारे गांव में सबसे पहली बात तो ये है कि सरपंच के परिवार बहुत दमंग व्यक्ति हैं। ये लोग
इनके खिलाफ में कोई ऐसा नहीं है कि इनके एक शब्द भी गलत बोल दिए, तो ये जो चाहे वो करते हैं। इनने 5 साल इनकी मनमर्जी की सरपंची चलाई है। मैं ऐसा परिवार बता दूं जिनके पास रहने को जगह नहीं है, राशन नहीं है इनके पास शौचालय, पीएम कुछ भी नहीं है, बेचारे परिवार को पाल रहे हैं, मजदूर करते। और इनने ऐसे लोगों को पीएम आवास, जिनके पास 500-700 कुंटल गेहूं निकलते हैं, बिलोरो है, सोहन सिंह पटेल है जिनके पास बिलोरो है, 2 हीरो होंडा नाम है, जमीन अच्छी से है। और मैंने अपने जिला सीओ साहब को सबूत दे दिया है, खसरा खसोनी, नकल, गाड़ियों का नंबर, तो साहब ने आदेश दिया तो मुझे भरोसा भी है। लेकिन आईडी शर्मा जी 2 महीने से ये कह रहे हैं जांच चल रही है, कब चलेगी ये जांच? कोरोना की वजह से जो चुनाव रुक गए हैं, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसे लेकर? जब जनप्रतिनिधि आपके पास पहुंचेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, कैसा रुख आपका होगा उस समय? नहीं सर, मुझे कोई भी मनाने आए, ना ही तो मैं पैसे का लालची हूँ, ना ही मैंने कभी दलाली की है। मुझसे वो पैसे की कह रहे हैं, मैंने मना कर दिया है। मैं तो ये चाहता हूँ सभी अधिकारियों से कि अच्छे से, बिल्कुल अच्छे ढंग से कार्रवाई की जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कितना लंबे समय से आप कार्रवाई की मांग तो कर रहे हैं, पर आपकी सुनी नहीं जा रही है? सर मैं 3 मार्च से, आज पूरा 6 महीने से ज्यादा हो गया, मुझे 6 महीने हो गए भटकते। मैं जनपद जाता हूं तो जनपद में तो मुझे क्लियर ये लगा कि वहां का टोटल आदमी बिका हुआ है, क्योंकि मैं दुबे जी को आवेदन देता हूं तो आवेदन दे के मैं बाहर नहीं निकलता हूं, जिसके पहले सूचना आ जाती है पंचायत में कि तुम्हारे खिलाफ में वो आवेदन दे गया। ये मैंने आपको कभी धमकाने की कोशिश की जाती है जब आप शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं? दबंग आपको धमकाते हो, तरह तरह की चीजें बोलते हो? अब सब रही धमकाने की बात, तो मैंने गृह मंत्री जी को भी आवेदन दे दिया, डीजे साहब को भी दिया आवेदन, एसडीओपी साहब को दिया, डीआईजी साहब को दिया। ये लोग मेरा पूरा प्लानिंग बना रहे हैं कि इस पे कोई भी झूठा मुकदमा कायम करवा के इसको जेल में डलवा दें, ताकि ये रास्ते से हमारा हट जाए। जब चुनाव आते हैं तब कोई दबाव रहता है कि इन्हें ही चुनना है, वोटिंग के लिए दबाव बनाया जाता हो? अब रही साहब सरपंच की बात, तो मेरे परिवार में आज तक कोई सरपंच नहीं बना और ना ही हमने सोचा कि हम सरपंच बने। बस हमारा तो ये निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत में ईमानदारी की बात होती रहे, अच्छे से काम चलता रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और रही जनपद सीओ साहब की बात, तो वो तो पूरा पक्ष उन्हीं का कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे, उनका उत्तर देता हूं मैं कि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब ऐसी घटना आती है, मेरे गांव में आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं करवाई, ना ही शिकायत हुई है। ये तो साहब का बचने के लिए बात है कि शिकायत इसलिए आ रही है, सरपंच से कोई लेना देना नहीं है। जनपद सीओ साहब का पूरा साथ है सरपंच के, और मुझे तो ऐसा लगता है पूरी बैरसिया तहसील की पंचायत है। आपको क्या लगता है कौन मिला हुआ है? क्योंकि सरपंच से हमारे सहयोगी ने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब सर वो तो बचने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप सभी चैनल वालों से मेरा निवेदन है, अगर मैं शिकायत करता झूठा हूं तो मुझ पे मुकदमा कायम किया जाए। मैं तो हकीकत बताता हूं, मेरे गांव में करोड़ों की तादाद में भ्रष्टाचार हुआ है जी। और मैं कुछ नाम लेके बता दूं, जैसे 14,40,000 की सीसी रोड है, जिसका आज तक कोई पता नहीं है कहाँ बनी है। सामुदायिक भवन 12 लाख का है, जिसका कोई पता नहीं है कहाँ बना है। जो 5 लाख का सामुदायिक भवन है, जो उनके पट्टे की जगह में बना है। बाकी का चेक डैम है 7,73,5.5 लाख का है जी, जिसमें से 1 लाख के लगभग गड्ढा कराए, बाकी का पूरा पैसा खा गए। संकल तालाब है, जो 2 संकल तालाब पूरी तरह से गोल है। पीएम आवास है, जो 70% लखपतियों को मिले हैं। शौचालय में आईडी किसी और की है, खाता किसी और का है, हितग्राही को पता ही नहीं है, पैसे निकल गए। रही बात जॉब कार्ड की, जॉब कार्ड में एक मोहन भाई है जिसने शिकायत कर चुके हैं कि हमें कोई पैसे नहीं मिले, पैसे निकल गए हैं। एक हरिनारायण साहू है, एक मोहन भाई मलखान सिंह है, ये शिकायत कर चुके हैं। एक सरोज भाई है, इनको यही पता नहीं है कि मेरे खाते से पैसे कैसे निकल गए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। रही बात नीचे, एक कोमल महाराज है हमारे गांव में तिवारी, वहां से बेंडा तक बता रहे हैं ये कंक्रीट बनी है, ताकि कोई सीसी रोड नहीं है। खेल मैदान हमारे गांव में कहीं नहीं है। इनने एक ट्रॉली के लगभग स्कूल के मैदान में चूरी डलवाई थी, एक बहाना बना दिया था कि ये खेल मैदान है। कूप निर्माण, ये जो आपने शिकायत की है, लगातार शिकायत करते आ रहे हैं, सब आप ही ने शिकायत की है? गांव के और लोग भी है जिन्होंने शिकायत की है और लगातार वो भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव हो? अब सर वो तो ऐसे शिकायत तो कर दी है, आवेदन दिए हैं जिला। क्या जवाब क्या आया उनका? जवाब ये आया कि वो चुप बैठे हैं, शिकायत करता, अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो उन पे मारपीट हो जाएगी। और मैं भी ऐसा हूँ साहब, मेरी कब सुबह शाम हो जाए, कब मेरे साथ मारपीट हो जाए। वे लोग मीटिंग कर रहे हैं, जनता इकट्ठी कर रहे हैं, कब मेरे साथ घटना हो जाए ये मुझे कोई पता नहीं है। पूरा प्लानिंग है उनका दबाव डालने का।
अरविंद, तस्वीरें हम देख रहे हैं कितनी बद से बदतर नजर आ रही हैं और शिकायतकर्ता भी लगातार जो चीजें बता रहे हैं, सामने रख रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर अगर हम देखें तो नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग मिले हैं उन्होंने स्थिति ऐसी कर दी है कि अब जनता कैसे भरोसा करेगी। सब लिप्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर। गांव में जो भ्रष्टाचार हुआ है और चूंकि गांव में लोग जाते नहीं हैं, अधिकारी जाते नहीं हैं और सब कुछ चूंकि वहां का जो आवास लोग हैं, ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उन्हें इसके बारे में वो पूरा डिपेंड होते सरपंच पर। और एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गांव में चूंकि संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एक दूसरे के बराबर चूंकि बरसों से साथ रहते चले आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शिकायत करने में संकोच भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा कारण है वहां के भ्रष्टाचार का। और सरपंच वहां जितने भी सरपंच होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे किसी जनपद पंचायत की बात करें, वो दबंग होते हैं। और दबंग इसलिए होते हैं कि वो आज तक चुनाव, चाहे वो सरपंची का चुनाव हो, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, काफी महंगा हो गया है। और दबंग ही विधायक और सरपंच कह सकते माननीय बनता है। तो उसी का कारण ये है कि जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, उसी के चलते कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार एक गांव नहीं है, ऐसे बहुत सारे गांव होंगे। इस बात को सरकार को समझना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए, जिला पंचायतों को। जो एक विभाग है उनका काम ही यही है कि वो ग्रामीणों में हो रहे विकास की जो योजनाएं हैं, योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपात्रों को लाभ, उसका जो पात्र लोग हैं उन्हें सही से उन योजनाओं का लाभ मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। समय समय पे विजिट करना, लोगों से मिलना, क्या क्या परेशानी यहाँ है, क्या क्या नहीं है, पर तो लोगों से बात ही नहीं करना चाहते। बस छोटे स्तर पर, निम्न स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें आदेश दे देते हैं, निर्देश दे देते हैं, आप ये कर दीजिए, और बस फिर भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। तो सवाल यही सबसे बड़ा है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर बिल्कुल नहीं होती, जबकि पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। एक जनपद पंचायत, जिला पंचायत, छोटे छोटे लेवल पर प्रत्येक गांव में एक शासकीय कर्मचारी होता है। उसका काम होता है कि सरपंच के साथ मिलकर जो भी विकास की योजनाएं हैं वो प्रभावी हों। तो वहीं सरपंच और सचिव दोनों मिल जाते हैं और मिलकर पूरा गोलमाल करना शुरू कर देते हैं। जो सरपंच, आप कल्पना करेंगे, जो सरपंच जब सरपंच बनता है तो उसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन 5 साल के बाद उसके पास वो सारे संसाधन मौजूद होते हैं जो एक बड़े काश्तकार के पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, क्योंकि गांव में ना तो प्रेस वहां पर जा पाती है, ना ही कोई बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच पाते हैं। और जो भी सारा देखरेख का जिम्मा होता है वो जनपद पंचायत का होता है। जनपद पंचायत, जैसे कि लाल सिंह ने अभी कहा कि जनपद पंचायत के लोग मिली भगत करने के बाद वहां लीपापोती कर देते हैं। और सवाल यही है कि अगर 200 मीटर सड़क बनती है तो उसका भुगतान 1 किलोमीटर का लिया जाता है साफ तौर पर, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना का काम है। ये काम तो दिखते भी हैं। अगर हम बात करें तालाब की, तालाब का गहरीकरण का काम ऐसा काम है कि अगर बरसात हुई तो गहरीकरण खत्म हो जाता है। 5-5 लाख के बिल सीधे सीधे एक गांव से 10 उसके निकलते हैं। साथ में जो वहां पर कह सकते हैं कि भवन निर्माण हो रहे हैं या वो सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं, उनमें मनमानी होती है। एक सबसे बड़ी समस्या पूरे प्रदेश की यह है कि जो समुदाय बने हुए हैं वो समुदाय सरपंच की देखरेख में रहते हैं और सरपंच का ही उस पर कब्जा रहता है। सरपंच की जाने के बाद भी उसका ताला चाबी सरपंच के पास ही रहता है। ये बड़ी विडंबना है। और ये हमारे सरकार के साथ साथ जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्हें इस बात को समझना चाहिए। जी अरविंद, आप कुछ सवाल करना चाहें लाल सिंह से तो आप कर सकते हैं। जी सर, और भी घपला बताना चाहूंगा। मैंने लाल सिंह, मेरा सवाल है लाल सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बराबर सरपंच और सरपंच पत्नी आरोप लगाए हैं कि आप उन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो किसी के कहने पर लगा रहे हैं। और क्योंकि आप मेरा सवाल सुन लीजिए। उनका कहना यह है कि आपसे उनका कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन आप जो आरोप बराबर लगा रहे हैं वो किसी के कहने पर लगा रहे हैं, और जबकि गांव में भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। देखिए सर, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो मुझे अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है। सही गलत मैं सब समझता हूँ। बस मैं इसलिए कार्रवाई कराना चाहता हूँ कि गरीबों के साथ अन्याय हुआ है और संपन्न लोगों को लाभ मिला है। ना ही मुझे कोई शिक्षा देता है, ना मुझे कोई पैसे देता है। मैं खुद अपनी मर्जी से शिकायत करता हूँ और आगे घपला बताता हूँ। इसमें कूप निर्माण 8 गड़बड़ हो रहे हैं। मैंने सरपंच से कहा, मुझे जनपद में मिल गए। मैंने कहा सरपंच साहब ये 8 क्या लिखा है, 6 जगह कूप, 2 जगह सींग। तो मेरे से राकेश सरपंच बोले मैंने कूप के घर भी पैसे भिजा दिए और सींग के भी भिजा दिए। तो मैंने क्या होता है ये कूप सींग? बोले जो लिखा है उसके घर पैसे भिजा दिए, ताकि 8 कुआ पूरे घपले में है। और आगे बात ये रही कि ये अभिषेक तिवारी है, इसका भाई है राजू तिवारी। इसने पूरी तरीके से लगभग 100-125 के लगभग बिल लगे हैं जो पूरी तरीके से फर्जी हैं। मैंने सुना है कि सरपंच और रोजगार सहायक के रिश्तेदार परिवार का बिल नहीं लगता है पंचायत में।
लेकिन इसने लगभग 100 सवा 100 के लगभग अपने बिल लगाए हैं। एक नकली रसीद कट्टा ले लिया, लेने के बाद में तो क्या इसकी आपने शिकायत की है जनपद पंचायत में? नहीं, मैंने ये तो लिखित में नहीं दिया कि इनने नकली फर्जी लगाए हैं बिल, लेकिन हकीकत ये है कि 2017-18 के लगभग इसका इनकम टैक्स और वो क्या क्या टैक्स होता है वो जमा नहीं हुआ, फर्जी तरीके से इसने बिल लगा दिए। इनने मनमर्जी का रुपया खाया है रोजगार सहायक में। नहीं, ये किसने कहा आपको? देखिए हवाई बात करना अलग बात है, समारोह के साथ मैंने ऑनलाइन पे दिखवाया था, अगर मेरी गलती है तो मैं सबूत दूं। इन्होंने राजू तिवारी नाम से, उसका नाम है राधे राधे नाम से बिल लगे हैं। वो है रोजगार सहायक अभिषेक तिवारी का सगा भाई, जिन्होंने बिल लगा रखे हैं। और थोड़ा बहुत नहीं है सर, अगर जमीनी स्तर पे जांच की जाए तो मैं जवाबदार हूं। मेरे यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पे मुकदमा कायम किया जाए। नहीं, अभी आपका जो कहना था कि सुदूर सड़क में घपला हुआ है, जबकि हमारी सरपंच से बात हुई है, सरपंच ने हमें उसका मुआयना कराया कि कहीं सड़क में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। और साफ तौर पे जो तालाब का मामला था, तालाब में भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो शिकायत करता है वो रंजिशन कहीं ना कहीं शिकायत कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ऐसा रंजिशन शिकायत आप क्यों कर रहे हैं? उसके पास सड़क निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके पास आपको क्या प्रमाण है? अगर प्रमाण है तो आपने जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में क्यों नहीं दिए? और दिए हैं तो कार्रवाई, अगर उन्हें भरोसा कार्रवाई का दिलाया है तो आपको इंतजार करना चाहिए। सवाल ये है, मार्च में आपने शिकायत दी और मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया। जैसा कि हमारी अभी जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना यही था कि शिकायत हमारे पास आई है, उसमें विधिवत जांच चल रही है। क्योंकि मार्च में जैसी लालसिंह की शिकायत आई थी, 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था, उसके चलते कोरोना काल के चलते जांच कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है। तो आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए था। तो अभी आपको क्या लगता है, जांच विधिवत होगी कि उसमें भी कहीं ना कहीं हेरफेर किया जाएगा? नहीं, इसमें तो सर ये हो रहा है कि अब पता चल गया जनपद वालों को, मीडिया तक बात पहुंच गई है, तो अब ये लोग तो जांच कर चुके हैं और ये कह भी रहे हैं जनपद सीओ साहब कि हमने जांच करा ली है, उसमें सरपंच की कोई गलती नहीं है और जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है, जांच बहुत सही हुई है। तो जिसका मतलब ये है कि मैं गलत हूं, मैं शिकायत करता झूठा हूं। अब हकीकत तो ये है कि जब ओरिजिनल जांच चलेगी उसमें हमें संतुष्टि होगी, लेकिन ओरिजिनल जांच तो मुझे जिला सीओ विकास मिश्रा जी से भरोसा है, क्योंकि मुझे भरोसा दिलाया है बड़े साहब ने कि हाँ मैं जांच कराऊंगा, वरना बैरेसिया में कोई ऐसा नहीं है कि जांच करा ले। चलिए, बहुत शुक्रिया लाट सिंह। उम्मीद करते हैं कि प्रमुखता से आपकी जो समस्याएं हैं वो हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाई है, अपने चैनल पर दिखाई हैं, ये समस्याएं पहुंच सके बड़े अधिकारियों के पास और जल्द से जल्द उसका निराकरण भी हो सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीरें जिस तरह से नजर आ रही हैं, तमाम तस्वीरें हमने देखी, पहुंच जाते हैं जनप्रतिनिधि वोटिंग मांगने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, पर कहीं ना कहीं काम नहीं होता। आम जनता परेशान होती है, रोती है, लगातार चक्कर लगाती है, पर तब कोई ध्यान नहीं देता। जब वोटिंग की बारी आती है तब जनप्रतिनिधि जल्दी से पहुंच जाते, नहीं तो महीनों सालों तक जनता के बीच में नहीं पहुंचते हैं। देखने वाली बात होगी कि अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरह से जनप्रतिनिधि को आम जनता रुख दिखाती है। फिलहाल हमारे एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय दें। इस तरह की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।